वहीं ग्वालियर चंबल में हथियारों की होड़ खत्म नहीं हो रही। सख्ती के दावों के बीच 11 महीने से 1100 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए हैं। ऐसे में सवाल यह कि संभाग में हथियारों का चलन और शौक कैसे खत्म होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हथियार के शौकीन पड़े भारी, सख्ती के बाद भी लाइसेंस जारी। हथियारों के चलन पर पुलिस सख्ती के दावे करती रही, उधर लाइसेंस जारी होते रहे। आपको जानकर अचरज होगा कि साल 2022 में अब तक 1100 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए। 11 महीने में 1117 शस्त्र लाइसेंस बने, यानी औसत हर महीने 100 से ज्यादा लाइसेंस जारी हुए। बीते 8 साल में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। लाइसेंसी हथियारों की बिक्री में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह आपको बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बीते कुछ सालों में कितने लाइसेंस जारी हुए। तो 2018 में 273 लाइसेंस जारी हुए, 2019 में 585, 2020 में 791, 2021 में 902 और 2022 में 1117 लाइसेंस बनाए गए। यानी इस साल सबसे ज्यादा हथियार के लाइसेंस दिए गए। अब आपको बताते हैं कि प्रशासन का इस पर क्या तर्क और दलील है। तो कहा जा रहा है कि 226 नाम बदलने के लिए आवेदन आए थे। कोविड काल में मौत के बाद परिजनों ने आवेदन दिए थे। इसी तरह 178 बुजुर्गों के प्रकरण थे। उम्र ज्यादा होने पर नाम चेंज कराने के लिए आवेदन दिया था। मतलब 400 से ज्यादा आवेदन नाम बदलवाने को लेकर थे। अगर इन तर्कों को मान भी लिया जाए तो तब भी करीब 700 फ्रेश लाइसेंस जारी किए गए। सबसे पहला तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए उन्हें आर्म्स की जरूरत है। एक पहला कारण ये। दूसरा, समाज में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि बंदूक होने से उसकी इज्जत बढ़ रही है, उसका सम्मान बढ़ रहा है, प्रभावशाली व्यक्ति माना जा रहा है। तीसरा, कुछ लोगों को इस पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह में आर्म्स के आधार पर नौकरी मिल जाती है, इसलिए भी वो प्रयास करते हैं। अब सवाल है कि आखिर ग्वालियर चंबल में हथियारों के लाइसेंस के लिए इतने आवेदन क्यों आते हैं। तो बताया जाता है कि डकैतों से बचाव के लिए भारी संख्या में लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा से ज्यादा शौक बन गया। हथियार रखना लोग शान समझते हैं। शौक की वजह से हथियारों की होड़ शुरू हो गई। हालांकि इसके लिए बहुत हद तक सियासी पार्टियां भी जिम्मेदार है, क्योंकि वोट बैंक की वजह से नेता भी लाइसेंस के लिए पैरवी करते रहे हैं। जब 20% लाइसेंस बढ़ गए हैं, चुनाव का वक्त है, आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, तो शस्त्रों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा है। असल में ग्वालियर चंबल संभाग में जो लाइसेंस वाला विषय है कि बड़ी संख्या में लोग लाइसेंस बनाते हैं और शस्त्र खरीदते हैं, उसका सबसे पहला पहलू ये है कि इस अंचल में स्टेटस सिंबल भी है, लोग उसके कारण भी, और सुरक्षा वाला विषय तब उतना नहीं है क्योंकि डकैत समस्या पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है चंबल संभाग में। दूसरा क्या है कि कुछ लोग रोजगार की दृष्टि से भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा हथियार है। अकेले ग्वालियर में 34,554 लाइसेंसी हथियार है। ग्वालियर में संभाग के सभी जिलों में सबसे ज्यादा शस्त्र हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है, क्योंकि लाइसेंसी हथियारों की होड़ में लोग अवैध हथियार भी रखने लगे हैं। ऐसे में लोगों की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है। ग्वालियर चंबल संभाग में शस्त्र लाइसेंस ज्यादा हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, क्योंकि हथियार रखना लोगों का यहाँ शौक माना जाता है। अगर जनसंख्यात्मक तुलना करें तो शस्त्र लाइसेंस पहले भी ज़्यादा थे और आज भी ज़्यादा ही हैं। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ी है, उनके हथियार रखने के शौक बढ़ने लगे हैं और इसीलिए ये इजाफा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं इसे रोजगार के जरिए भी देखा जा रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास न बड़े रोजगार हैं
और ना ही स्वरोजगार के साधन। ऐसे में शस्त्र लाइसेंस के जरिए उन्हें नौकरी मिल जाती है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं तो कहीं बॉडीगार्ड। यही वजह है कि इस बार ग्वालियर में शस्त्र लाइसेंसों के जरिए शस्त्रों की बिक्री ज़्यादा हुई है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि सिक्योरिटी गार्ड भी लाइसेंस के लिए आवेदन देते हैं। शस्त्र होने से उन्हें सैलरी ज्यादा मिलती है। रोजगार से जुड़ा मामला होने से मानवीय दबाव रहता है, इसलिए भी लाइसेंस जारी करने पड़ते हैं।